नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। मतदान करने सभी ने दिखाई रुचि, युवा, बुजुर्ग और दिव्यांग पहुंचे मतदान केंद्र। अधिकारी, नेता परिवार सहित पहुंचे मतदान केंद्र, लोकतंत्र के महापर्व में हुए शामिल। लोकसभा निर्वाचन में मतदान प्रतिशत सुबह रही हाई तो शाम में हुई लो। गांव का नहीं हुआ विकास, ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। जहां सभी बूथों में सुबह से भीड़ उमड़ पड़ी थी, वहीं तपती गर्मी में भी मतदाताओं के उत्साह देखते ही बना। साथ ही जिला प्रशासन के अथक प्रयासों से मतदान केंद्र में इस बार काफी अच्छी व्यवस्था देखने को मिली। जहां गर्मी के मद्देनजर मतदाताओं को ओआरएस दिया जा रहा है। बुजुर्ग के लिए विशेष कूलर लगाए गए थे। तो वोट देने के बाद मतदाताओं के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। इस दौरान बिलासपुर के मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व पर अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया। इस बीच उत्साह से लबरेज वोट देने पहुंचे युवा करणवीर सिंह ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि चुनाव पर आम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आधुनिक लोकतंत्र में विकास के मुद्दों पर वोटिंग की महत्ता को बढ़ावा देना आवश्यक है, क्योंकि जात पात और धर्म की राजनीति में विकास से जुड़े वास्तविक मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। आम नागरिकों को समझना होगा कि चुनाव एक सामाजिक निर्माण का माध्यम है, जिसमें उन्हें विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं के भ्रामक बातों से दूर रहते हुए विकास के मुद्दों पर ही वोट करना चाहिए। वहीं अन्य मतदाताओं का कहना है कि आज लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होकर उन्हें अच्छा लग रहा है। वे चाहते हैं कि देश में ऐसी सरकार बने जो देश हित में काम करे, देश में भ्रष्टाचार न हो, सभी को एक समान समझते हुए काम करे। ये जो लोकसभा के चुनाव है, ये देश हित पे चुनाव है और वोट जो देना है देख के वोट दे कि पार्टी कौन सा अच्छा काम कर रही है। जिले के शासकीय माता शबरी कन्या महाविद्यालय मतदान केंद्र में पहली बार मतदान करने आई युवा मतदाता जिया ताम्रकार वोट डालने के बाद उत्सुक थी। जिया लाइन में खड़े होकर वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। पूछने पर बताया कि मैं पहली बार वोट डालूंगी, मुझे भी अपने पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करने का अवसर मिला है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसी प्रकार दीपिका श्रीवास और अभिषेक साहू ने भी पहली बार मतदान किया। मंगलवार ऐसे ही युवाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला, जो मतदान कर बाहर आकर गौरवान्वित महसूस कर रहे थे और इस क्षण को याद रखने तस्वीरें भी लेते रहे। मेरा नाम जिया ताम्रकार है, मैं फर्स्ट टाइम वोट डालने आई हूँ। मुझे वोट डाल के बहुत खुशी हो रही है। कहाँ रहती है? मैं यही आज राधिका विहार फेस 1 में रहती हूँ। मैं राधा कृष्ण चौक के पास रहती हूँ। मैं पहली बार वोट दे रही हूँ। मुझे पहली बार वोट दे के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार मतदान करे हूँ। आप जम्मू जनला वोट लिए गुजारिश है कि निकलो घर ले और मतदान करो। मैं सभी कॉलेज में पहली बार मतदान करे हूँ और लोकतंत्र के तिहार के आप जम्मू जनला बहुत बहुत गाढ़ा गाढ़ा बधाई। मंगलवार को तीसरे चरण का मतदान छत्तीसगढ़ में भी हुआ, जिसमें 7 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुए। इस दौरान बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में युवा, बुजुर्गों के साथ ही दिव्यांग मतदाताओं ने गजब का उत्साह दिखाया, जो गर्मी के तेज प्रहर के बावजूद मतदान करने मतदान केंद्र पहुंचे, जहां प्रशासन द्वारा भी व्यापक इंतजाम किए गए थे। व्हील चेयर से लेकर सहयोगी मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने ऐसे सभी मतदाताओं को सहयोग किया और उन्हें मतदान करने के जज्बे को सलाम किया। लोकतंत्र के इस महापर्व में उन्होंने भी अपनी सहभागिता निभाते हुए मतदान कर अपनी जिम्मेदारी पूर्ण की। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश कुमार शरण एवं पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने सुबह बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के मिशन उच्चतर माध्यमिक स्कूल स्थित आदर्श मतदान केंद्र क्रमांक 59 में आम लोगों के साथ कतार में लगकर मतदान किया। कलेक्टर ने सपत्नीक मतदान किया। इधर नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार और उनकी पत्नी सीएसपी पूजा कुमार ने भी मतदान किया। सीओ जिला पंचायत आरपी चौहान ने भी यहाँ मतदान किया। कलेक्टर और एसपी ने मतदान केंद्र में उपस्थित सुरक्षा बल के जवानों के साथ हाथ मिलाकर पूरी निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही उन्होंने मतदान केंद्र में उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारी को भी अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करने के लिए प्रेरित करते हुए ऑल द बेस्ट कहा। कलेक्टर और एसपी ने मतदान केंद्र में बनाए गए सेल्फी जोन में सेल्फी भी ली। कलेक्टर ने मतदान केंद्र में उपस्थित सभी मतदाताओं को जागरूकता के साथ मतदान करने के लिए बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। कलेक्टर ने सभी मतदाता से अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की। तो मैंने अपना वोट कास्ट किया है अपनी फैमिली के साथ और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो भी पूरे ज़िले के जागरूक नागरिक हैं, जो जागरूक मतदाता हैं, सभी लोग अपना अपना वोट कास्ट करें। और जैसा मैंने फ़ोटो सुबह से ही देख रहा हूँ कि सुबह 5:30-6 बजे से ही लंबी लंबी लाइनें लगी हैं
तो आप कहीं चूक न जाएं, इसलिए मेरा पुनः आप लोगों से आग्रह है कि जाएं अपना और वोट कास्ट करें। सभी ने आज सभी अधिकारियों ने उत्साह और सभी जिले के अधिकारियों ने वोट डाला है और एक बहुत खुशी का एहसास है, बहुत गर्व का एहसास है कि हम सभी इतने दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छे से मतदान हो। और इसके साथ मेरी अपील है, पुनः अपील है, 100% आप सभी मतदान बूथों पर पहुँचें और अपना प्रिय जनप्रतिनिधि। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के लिए मंगलवार सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई थी। इस बार लोकसभा के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ से कांग्रेस भाजपा के दिग्गज नेताओं सहित 168 प्रत्याशी मैदान में हैं, जहां वोटिंग के लिए लोग बड़े उत्साह के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसी बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साव सपरिवार मतदान केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने सेफर्ड स्कूल मंगला चौक मतदान केंद्र में मतदान किया। इस दौरान वोट डालने के बाद अरुण साव ने कहा कि आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। मतदान केंद्र में आकर मैंने परिवार और कार्यकर्ताओं के साथ मतदान किया है। विकसित भारत के लिए लोगों में भारी उत्साह, सुबह से ही लंबी लाइन लगी है, लोग निकल कर आ रहे हैं। ये उत्साह सरकार के पक्ष में है। अब की बार 400 पार होने वाला है। छत्तीसगढ़ की 11 सीट भाजपा जीतने वाली है। तीसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। 7 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। पहले और दूसरे चरण में, पहले चरण में बस्तर और दूसरे चरण में राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर 3 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है। आज 7 लोकसभा सीटों पर मतदान है। पहले और दूसरे चरण में जो उत्साह मतदाताओं में दिखा था, वही उत्साह आज भी दिख रहा है। ये उत्साह विकसित भारत के निर्माण के लिए है। ये भारत को आगे बढ़ाने के लिए उत्साह है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव 7 सीटों पर मंगलवार से शुरू हुआ, जहां प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही बिलासपुर लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें आम जनता के साथ साथ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ने भी अपने लोकतंत्र के पर्व पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। जहां बिल्हा विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने सुबह अपने पूरे परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचे। वहीं इस दौरान उन्होंने कतार में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर मतदान किया। इस दौरान उनकी पत्नी सुरुजबाई कौशिक और बेटे देवेंद्र कौशिक के साथ धर्मलाल कौशिक ने वोटिंग करने पहुंचे और वहां पर मतदान किया। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के क्लस्टर प्रभारी और बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने परिवार के साथ मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे क्लस्टर के 4 और छत्तीसगढ़ के सभी 11 सीटों पर कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रम की राजनीति में जी रही है। कांग्रेस अभी से स्क्रिप्ट लिख ले, क्योंकि 4 जून को चुनाव हारने के बाद ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप कांग्रेस लगाएगी। साथ ही बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने भी लोधीपारा मतदान केंद्र पहुंचकर वोट किया, जहां उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प के साथ बिलासपुर और बेलतरा की जनता लोकसभा चुनाव में अपना कीमती बहुमत दे रही है, जिससे यह तो तय है कि अब की बार 400 पार के साथ बीजेपी के पक्ष में चुनाव परिणाम आएगा। साथ ही तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ने भी मतदान केंद्र पहुंचकर वोट किया। इधर कोटा विधायक और कांग्रेस नेता अटल श्रीवास्तव ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जहां उन्होंने इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। फिलहाल सभी जनप्रतिनिधि अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में चुनाव परिणाम आने का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन का फैसला क्या होता है यह तब 4 जून को ही साफ हो सकेगा। फिलहाल हम वक्त चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 में छत्तीसगढ़ के 7 सीटों पर तीसरे चरण के मतदान में सुबह मतदान की स्थिति तेज रही तो वहीं दोपहर में थम सी गई थी। वहीं शाम 6 बजे तक रुक रुक कर मतदान किया गया, जिसमें कुल 7 सीटों पर 5 बजे तक 66.87% से अधिक मतदान हो चुके थे। वहीं बिलासपुर लोकसभा सीट के 8 विधानसभा सीटों में भी 60% से भी ज्यादा मतदान के आंकड़े दर्ज कर लिए गए थे, जबकि दोपहर 3 बजे तक जिले में 50.76% मतदान हुआ था, जिसमें बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में 45.72%, कोटा में 44.47%, मस्तूरी विधानसभा में 48.10%, तखतपुर विधानसभा में 55.8%, बिलासपुर में 43.68% मतदान हुआ था। वहीं 6 बजे के बाद भी कई मतदान केंद्रों में मतदान जारी थे, जिनके पूरा होने के बाद फाइनल आंकड़े सामने आएंगे। मतदान तो ठीक चल रहा है। पिछले बार से वोटिंग परसेंटेज थोड़ा बढ़ेगा और जहाँ जहाँ बूथ में हम देख रहे हैं लोग आके मतदान कर रहे हैं, अच्छी संख्या में मतदान कर रहे हैं। लगता है इस बार कुछ परिवर्तन हो सकता है। हम तो चाहते हैं कि परिवर्तन हो, देश में नई क्रांति की नींव रखी जाए। बहुत बढ़िया होगा क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत काम करने वाले हैं जो इस बार छुट्टी लेके मतदान करने में इस बार बहुत अच्छा। लोकसभा निर्वाचन में सभी मतदान केंद्रों में मतदाताओं के सहयोग के लिए मतदाता सहायक यानी वोटर असिस्टेंट उपलब्ध रहे। वोटर असिस्टेंट द्वारा मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम ढूंढने और मतदान केंद्र के संबंध में जानकारी प्रदान कर दिया जा रहा था। इसके अलावा मतदाता मित्र के रूप में एनएसएस व स्काउट गाइड के कैडेट्स भी मतदान केंद्रों में दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिकों तथा शारीरिक रूप से अक्षम मतदाताओं को सहयोग प्रदान करने, व्हील चेयर, पेयजल, शरबत, प्राथमिक स्वास्थ्य उपलब्ध कराने में सहयोग कर रहे थे। मतदाताओं ने कहा कि इनके सहयोग से ही हम मतदान केंद्र तक वोट डालने पहुंचे हैं। प्रशासन की यह अच्छी सुविधा है, जिसके लिए सभी ने प्रशासन की सराहना की। मस्तूरी थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह दिन दहाड़े हत्या से सनसनी फैल गई थी। सूचना के उपरांत मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम गर्रा में सुबह 8 बजे के आसपास सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम फरादे निवासी लोचन धुरी का जेके कॉलेज के पीछे स्थित अपने खेत की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में आरोपी युवक जबरदस्ती गाली गलौज करने लगा, जिसको लेकर लोचन लोधी ने ऐसा करने से मना किया, जिससे आक्रोशित युवक ने लोचन धुरी के ऊपर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग के गले एवं शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट आई। वहीं जब परिजनों को इसकी सूचना मिली तो तत्काल बुजुर्ग को उठाकर हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, जहां लोचन धुरी की स्थिति गंभीर होने पर उसे सिम्स हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां लोचन धुरी की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी परमेश्वर पैकरा बैकुंठपुर सरगुजा जिले का रहने वाला है। आरोपी द्वारा ग्रामीण से होटल का पता पूछने के दौरान विवाद हुई है, जिससे गुस्से में आकर उसने ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया है। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। बारी गए हैं बारी गए तो भाई बाबू जिला कोई मार दे बाबू खेत पे सड़क ऊपर पड़े थी तो फिर मैं वहाँ से भागा था लेकिन आग देखे बाबूजी पड़े रही थे रोड में तो फिर आग देखे तो बेचत पड़ रही थी तो फिर एम्बुलेंस का फिर फोन करे बाद फिर एम्बुलेंस आई यहाँ डॉक्टर बाईस का चेक करवाने का टेप नहीं है यहाँ कुछ ऐसे कैसे नहीं वो आदमी अनजान आदमी है। हाँ, वो बाहर के आदमी बता थे पूछे और मारपीट करी थी ना कोई भी घाट में तो बता थे कि मैं पटना के रहने वाला से बोला थे और कोई बता भी से आओ कि मैं कोई ठेकेदार बोले है तो हमारे हैं से बोला थे कोलवासरी के। अब क्या बात है पूरा पुलिस प्रशासन कहीं पता चल गई। मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में रोड, नहर और विद्युत आपूर्ति को लेकर ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम बसंतपुर में पिछले कई वर्षों से रोड और नहर की मांग करते हुए आ रहे, फिर भी प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं करने पर आज पूरे गांव ने एक राय होकर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया। जहां दोपहर 3 बजे तक ग्रामीणों ने एक भी मतदान नहीं किया था। वहीं बसंतपुर ग्राम में एक बूथ है जिसमें 551 पुरुष, 530 महिला समेत टोटल 1081 वोटर है। इसके बाद भी देर शाम तक इस बूथ में एक भी वोट नहीं डाला गया था। वहीं बूथ में तैनात कर्मचारियों ने अपना 5 वोट डालकर वोटिंग की शुरुआत की थी, जिसके बाद पूरा बूथ सूना पड़ा रहा। वहीं क्षेत्र से एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ, जिले से अधिकारी मौके पर पहुंच ग्रामीणों को समझाइश देने का प्रयास करते रहे। और इन बातों को कई बातें बोल चुके हैं लेकिन किसी भी इस पर ध्यान नहीं दिया। हमारे यहाँ भरारी डैम से 6 गाँव के लिए नहर बनाया गया है जो 2019 में चालू होना था, वो अभी तक नहीं हो पाया है। दूसरी बात, हमारे इतने बड़े गांव में एक ट्रांसफार्मर है
जिसके वजह से खुद यहाँ पे पंखा लगा, लेकिन किसी पंखा लाइट की वजह से चल नहीं पा रहा है। और कभी लाइट रहता है तो कहीं एकदम 0 पॉइंट रहता है, जिससे पंखा चल इससे हवा नहीं निकल पाता। तो हम इस परिस्थिति में कितने बार हम लोग बोल चुके हैं। लाइन के लिए गाँव में सर्वे भी हो चुका था 3-4 साल पहले, लेकिन अभी तक उसको कुछ नहीं हुआ है। अब हम लोग आज के दिन चुने, क्योंकि इसके पहले तो हम लोग बोल रहे थे, कोई नहीं ध्यान दिया। अब आज क्यों है तो यहाँ पे चौकीदार आए हैं, सीओ आए हैं या बिजली विभाग के आदमी आए हैं, अब वो कह रहे हैं कि हो जाएगा, लिखित में दिए हैं। तो हम कैसे यकीन करें कि 15-20 साल से समस्या झेल रहे हैं। हम कहीं यहाँ जाते हैं बिलासपुर, मान के चलिए हम जोंधा जाते हैं, तो जो रास्ता हमको 5-10 मिनट लगता है वो रास्ता हम आधा घंटा सफर करते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज। नमस्कार। Brilliant Coaching Institute, taught by brilliant minds. We change your lifestyle. Admission open. Regular classes for 4th to 12th. Foundation courses for CA, CPT, CS, ICWA, CLAT, HM, MBA, BBA, MCA, CAT, MAT. Special coaching for spoken English, engineering and medical undergraduate course. Crash course, PMT, NEET, PET, AIEEE. Hostel facility available for boys and girls. New batch crash course plus foundation course and regular course started from 1st January 2024. Contact SK Banerjee, Palay Kumar Ghosh. Office address Balaji Plaza, ground floor, shop number 116, Hemunagar, Bilaspur, Chhattisgarh.